न्यूज़ एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का नहरों पर मुशावरत को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एक बार फिर राब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा, तमाम मामलात अफहामो तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं कर रहे। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में UAE की हिमायत को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी रवाबित बढ़ाने पर जोर। अब्दुल्ला बिन जायद का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का इरादा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा, पाकिस्तानी UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। इसहाक डार बोले, पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमाराती वज़राए खारजा के मुज़ाकरात दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी के एलामिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। डबल नमूनिया के बायस अस्पताल में जेरे इलाज रहे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी पोप थे। उनकी क़यादत में कैथोलिक चर्च में इस्लाहात हुई। दुनिया भर में अमन, रवादारी और मसावात के सफ़ीर बने। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, हमदर्दी और पुरअमन बक़ाए बाहमी के अज़्म को खिराज तहसीन। सदर ने कहा, पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ के तवाना आवाज़ थे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पापाए रोम बैनुल मज़ाहिबी हमआहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलमबरदार थे। सरकारी अफसरों की तनख्वाहें कामयाबी से मशरूत। वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी जांचने का नया निज़ाम मंजूर कर लिया। FBR पर नए निज़ाम को तजुर्बा कामयाब। नए निज़ाम को सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की तमाम सर्विसेज और कैडर्स की वसअत दी जाएगी। कारकर्दगी और मुआवजे की पैकेज का हर 6 माह के बाद जायजा लिया जाएगा। सोना महंगा, महंगा, बहुत महंगा। 1 तोला सोना फिर 8,100 रुपए महंगा। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 3,57,800 रुपए का हो गया। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की आमद में बेहतरी। इरसा ने पानी की तकसीम में सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया। तर्जुमान इरसा के मुताबिक पानी की किल्लत 43% से कम होकर 27% हो गई। डैमों में पानी का जखीरा 14,17,000 एकड़ फीट से जायद। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, हुकूमत नहरों पर ताउन नहीं करेगी तो सोचने पर मजबूर होंगे। नून लीग समझती है कि मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। किसी सियासी मजबूरी में बात नहीं कर रहे। मुज़ाकरात सिर्फ नहरों के मंसूबे की मनसूखी के लिए होंगे। किसानों का इशू है, उसके ऊपर जो है वो उसको तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज किस्म की तकरीर फरमाई। सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? क्या सिंध के अंदर जो है वो गंदम खरीदारी हुकूमत ने शुरू कर दी है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सिंध का पानी पंजाब ले नहीं सकता। कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो के बयानात का वैसा जवाब देना नहीं चाहते। क्या सिंध में गंदम की इमदादी कीमत दी गई? किसानों के नाम पर सियासत न की जाए।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 26वीं तरमीम आइडियल नहीं लेकिन काबिल कबूल है। तहरीक इंसाफ के साथ शदीद इख्तलाफात रहे हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, मुश्तरका मामलात पर मुशावरत करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की मुल्क में फौरी नए इंतखाबात करवाने की मुखालिफत, कहा इत्तफाकी राय से इलेक्शन कमीशन बनाकर इंतखाबात कराएं। 26वीं आईनी तरमीम पर हमारी मौलाना से अलग राय है। बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, शर्जील मेमन की बयानिए के फरोग की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग, लाड़काना में अवाम के मसाइल और हल पर भी ब्रीफिंग दी। दूसरी शादी के बावजूद बच्चे मां के पास ही रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चों की हवालगी पर फैसला सुना दिया। जस्टिस एहसन रजा काजमी ने फैसले में कहा, हवालगी के केसेस में सबसे अहम नुक्ता बच्चों की फलाह बहबूद होना चाहिए। आमतौर पर माँ को ही बच्चों की कस्टडी का हक है। ये कोई हतमी उसूल नहीं है कि माँ दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाएगी। ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे को माँ से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करार। सीटीडी और पुलिस का मियांवाली में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। आईजी पंजाब की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश, कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। गुलशन हदीद में रकेती मुजाहमत पर जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। शहरी बैंक से रकम लेकर निकला था। 3 डाकुओं ने ताक़ुब करके 8 लाख रुपए लूट लिए। कराची में रवां बरस लूट मार के दौरान 29 अफराद कत्ल हो चुके हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। गुलशन इकबाल में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 17 साला नौजवान जाँ बहक। हादसा नीपा हाइड्रेंट के करीब पेश आया। जाँ बहक नौजवान हाइड्रेंट पर ही काम करता था। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गाड़ियों के बाद अब मोटरसाइकिलों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पंजाब असम्बली में पेश। फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद 1 साल तक होगी। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के प्रोग्राम की मंजूरी। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गोदामों में गंदम जखीरा करने के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म।